क्या आपको लगता है खुशी एक पजल है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे? नौकरी, रिश्ते, पैसा सब कुछ है, फिर भी मन में एक खालीपन। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जो आपके लिए खुशियों की एक चाबी साबित हो सकती है। हालांकि यह टेक्निक 2500 साल पुरानी है, लेकिन नासा के साथ साथ कई और साइंटिस्ट्स ने इसके बेनिफिट्स को साबित किया है। और हाँ, ये वीडियो आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट 10 मिनट्स हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं देवांश सौरभ आपको अपने चैनल लाइफ एंड डिविनिटी में स्वागत करता हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सभी इम्पॉर्टेंट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो पर आगे चलते हैं। सच बताऊं, मैं भी आपकी तरह मेडिटेशन को बाबाओं का काम समझता था। फिर एक दिन मैंने विपश्यना ट्राई किया। 10 दिन में मेरी एंजाइटी 70% कम हो गई। क्या यह टेक्निक आपके पास्ट ट्रॉमास को हील कर सकती है? जवाब मिलेगा इसी वीडियो में। इसे अंत तक जरूर देखें। पर पहले बताता हूं आपको यह वीडियो क्यों देखना चाहिए। आजकल हमारे पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी, कन्वीनियंस, लग्जरी, पर हैप्पीनेस कहाँ है? WHO की रिपोर्ट कहती है भारत में हर 5 में से 1 इंसान एंजाइटी से जूझ रहा है। हमारा दिमाग हर सेकंड 60,000 थॉट्स प्रोसेस करता है। इनमें से 90% नेगेटिव और वेस्टेज थॉट्स होते हैं, जैसे कि मैं फेल हो जाऊंगा, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरी किस्मत ही खराब है। यही वजह है कि हमें लगता है जिंदगी स्टक है, जैसे हम एक डार्क रूम में भटक रहे हों। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये तो हर मोटिवेशनल स्पीकर बोलता है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है विपश्यना, जो सिर्फ मेडिटेशन नहीं बल्कि माइंड को रीवायर करने की मशीन है, और यह मशीन आपके अंदर ही छुपी हुई है। विपश्यना का मतलब है चीजों को वैसे ही देखना जैसे वे हैं। इसमें आप बॉडी के सेंसेशंस ऑब्जर्व करते हैं बिना रिएक्ट किए। मान लीजिए आपको पैर में एक सेंसेशन महसूस हो रहा है, जैसे सुन्नपन या झंझनाहट। अब यहाँ 90% लोग गलती करते हैं। अरे यार, ये पेन क्यों हो रहा है, मैं तो बैठ भी नहीं पा रहा। पर विपासना में हम साइंटिस्ट बनते हैं। बस न्यूट्रली नोट करो, ठंडक है या वाइब्रेशन है या प्रेशर है। जैसे आप मौसम की रिपोर्ट दे रहे हो, आज बारिश हो रही है, कहने के बाद आप उससे आर्ग्यू तो नहीं करते ना। यही है नॉन जजमेंटल अवेयरनेस, दुनिया की सबसे पावरफुल मेंटल माइक्रोस्कोप। आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को जज किए बिना देखते हैं, जैसे एक साइंटिस्ट लैब में एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करता है। हार्वर्ड की 2023 स्टडी कहती है 8 हफ्ते विपश्यना करने वालों के ब्रेन स्कैन्स में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स 12% मोटा हुआ। यही वो पार्ट है जो हमें लॉजिकल डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, और यही वो एरिया है जो आपको बताता है, अरे ये चॉकलेट खाने का मूड नहीं है, तुम्हें डायबिटीज है। जब आप विपश्यना करते हैं तो अमिगडाला, जो फियर और एंगर कंट्रोल करता है, वह श्रिंक होता है। यही वजह है कि मैंने खुद नोटिस किया कि अब ट्रैफिक में गुस्सा नहीं आता, और ये कोई मैजिक नहीं, न्यूरो साइंस है। 10 दिन के कोर्स के बाद कॉर्टिजोल, स्ट्रेस हार्मोन 40% तक कम हो जाता है। कमेंट करके बताएं, क्या आपको लगता है मेडिटेशन से इमोशंस कंट्रोल हो सकते हैं? मुझे जानना है। MIT के रिसर्चर्स ने पाया कि विपश्यना करते समय थीटा वेव्स बढ़ जाते हैं। ये वही वेव्स हैं जो डीप स्लीप या क्रिएटिव आइडियाज आने पर एक्टिव होते हैं। मतलब आपका दिमाग खुद को हील करने लगता है। मेरी फ्रेंड प्रिया, जिसने 3 साल डिप्रेशन में बिताए, उसने विपश्यना कोर्स किया। आज वह कहती है, मैंने सीखा कि पेन इनेविटेबल है पर सफरिंग ऑप्शनल है। एक और एग्जाम्पल, राहुल, जिसके पिता ने सुसाइड किया था। विपश्यना के बाद उसने कहा, मैंने अपने ग्रीफ को ऑब्जर्व किया और धीरे धीरे वह डिसॉल्व हो गया। इग्नू के रिसर्च में 74% लोगों ने माना कि विपश्यना ने उनके रिलेशनशिप्स इंप्रूव किए। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरों को जज करना बंद कर देते हैं तो लव ऑटोमेटिकली ग्रो होता है। पर कैसे शुरू करें, जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। एक सीक्रेट टिप भी शेयर करूंगा जो बिगिनर्स को बहुत हेल्प करेगा। अब चलिए समझते हैं कि इसे हम अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। रोज सुबह 10 मिनट से स्टार्ट करें। आईज बंद करें, सांस पर फोकस करें।
जब माइंड भटके जेंटली वापस लाए। याद रखें, गोल कंसंट्रेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन है। लेकिन लाइफ एंड डिविनिटी की तरफ से सुझाव रहेगा कि आप सबसे पहले विपश्यना मेडिटेशन को गोयनका जी द्वारा संचालित 10 दिवसीय कोर्स में अच्छी तरह से सीखें। ये देश भर में फैले 200 से ज्यादा विपश्यना सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। इंडिया के बाहर विदेशों में भी कई विपश्यना सेंटर्स हैं। अगर इस बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिया हूं, उसे आप चेक कर सकते हैं। अब चलिए मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। पहले 3 दिन टफ लगे, यार मैं यहाँ क्यों आया। फिर चौथे दिन मैंने अपने थॉट्स को बादलों की तरह फ्लोट होते देखा। माइंड ब्लोइंग, जैसे आपका दिमाग एक नॉइजी मार्केट से शांत ओशन बन जाए। अब चलिए मैं आपसे एक टिप्स शेयर करता हूं। जब भी नेगेटिव थॉट आए, जैसे मैं कामयाब नहीं हो सकता या किसी और तरह का नेगेटिव थॉट्स, बस इसे आप मेंटली लेबल करें कि यह एक फियर बेस्ड थॉट है और कुछ नहीं। इससे आपका माइंड ऑटोमेटिक उस थॉट से डिटैच हो जाता है। यही है विपश्यना का सार, ऑब्जर्वर बनना, विक्टिम नहीं। 3 गलतियां जो बिगिनर्स करते हैं। अब मैं आपको 3 गलतियां बताता हूं जो 90% लोग विपश्यना करते समय करते हैं। पहली गलती, मुझे तुरंत शांति चाहिए। दोस्तों, मेडिटेशन जिम जाने जैसा है, पहले दिन ही 6 पैक नहीं आता। दूसरी गलती, सेंसेशंस को इग्नोर करना। अरे पीठ में खुजली हो रही है, बस करो ये मेडिटेशन। नहीं, उस सेंसेशन को ऑब्जर्व करो, उसके साथ डांस करो। तीसरी गलती, खुद को जज करना। मैं तो फेल हो गया, मेरा माइंड भटक गया। पर माइंड भटकेगा ही, वही तो प्रैक्टिस है। याद रखिए, विपश्यना में कोई परफेक्ट नहीं होता, बस अवेयर होना है। जैसे आपका फोन बार बार अनलॉक करने पर भी आप नाराज नहीं होते। एडवांस टेक्निक, बॉडी स्कैन फॉर डीप हीलिंग। अगर आप बेसिक्स में कंफर्टेबल हैं तो आज मैं एक एडवांस्ड टेक्निक शेयर करूंगा, बॉडी स्कैन। इसमें आप स्कैल्प से लेकर टोज तक हर हिस्से के सेंसेशंस ऑब्जर्व करते हैं। जैसे फॉरहेड पर हवा का झोंका, गर्दन में हल्का टेंशन, हाथों में वार्मथ। यह टेक्निक ट्रॉमा को रिलीज करने में मदद करती है। क्यों? क्योंकि 80% इमोशंस बॉडी में स्टोर होते हैं, जैसे एंगर चेस्ट में, फियर स्टमक में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2022 में प्रूव किया कि डेली बॉडी स्कैन करने वालों के शरीर में इन्फ्लेमेशन 25% कम हुआ। मतलब यह टेक्निक न सिर्फ माइंड बल्कि बॉडी को भी हील करती है। क्या होगा अगर आप रोज करें? मान लीजिए आप 30 दिन विपश्यना करते हैं, क्या होगा? पहले हफ्ते आपको पता चलेगा कि आपका माइंड कितना नॉइजी है। दूसरे हफ्ते आप उस नॉइज को इग्नोर करना सीख जाएंगे। तीसरे हफ्ते आपके डिसीजंस अचानक क्लियर होने लगेंगे। और चौथे हफ्ते आप खुद से पूछेंगे, ये शांति मुझ में हमेशा से थी, मैंने इसे इग्नोर क्यों किया? पर सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप इसे 30 दिन ट्राई करने को रेडी हैं? अगर हां, तो अभी नीचे कमेंट करें आई एम रेडी, और चलिए अंतिम स्टेप की तरफ। तो अब डिसीजन आपके हाथ में है। क्या आप 30 दिन की इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे या फिर उसी ओल्ड रूटीन में स्टक रहेंगे? अगर हां, तो लाइफ एंड डिविनिटी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिमाग को रीसेट करने की वैज्ञानिक तकनीक, विपश्यना मेडिटेशन एक्सप्लेन्ड। लिंक एंड स्क्रीन पर है, इसे जरूर देखें। और हां, अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त को फॉरवर्ड जरूर करें जो हमेशा कहता है मैं बदलना चाहता हूं, पर क्योंकि जब आप खुद को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं तो दुनिया आपकी लैब बन जाती है और हर चैलेंज एक एक्सपेरिमेंट। याद रखिए, खुशी डेस्टिनेशन नहीं, ये तो वो सांस है जो आप हर पल चूज करते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक बी अवेयर एंड कीप शाइनिंग।